क्योंकि तुम्हें सोने से भयंकर प्यार है। भारत में सोने के अंडे देने वाली चींटियां रहती है। पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है। शक्ति कपूर का एक, शक्ति कपूर को जानते हो तुम सारे? बाबा थानेदार है। सोने को नापने की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं कैरेट। 24 कैरेट का सोना है, 22 कैरेट का सोना। वैसे आजकल तो सोने की बात ही नहीं करने। क्या भाव हो गया? 1,20,000, 25 आज की रेट है। तू आज की क्यों देख के आई? आपके 2.5 लाख का नुकसान हो गया। कैसे? 2.5 लाख की चेन टूट के गिर गई और तेरे को हंसी आ रही है। बोला नुकसान में कौन हंसता है? इसका मतलब तू भयंकर पैसे वाली है। तो लगता है क्या फर्क पड़ता है सर? पापा थानेदार है। और क्या हो रही है? पापा थानेदार है। ठीक ठाक हो जाता है सर। तभी 2.5 लाख की चेन गिर गई। भाई साहब हमारी 2.5 लाख की चेन गिर जाए ना, 3 दिन रोटी नहीं पाए, है ना? अजीब से जग सुना सुना लगे टाइप फील आ जाए एकदम ही। क्या कोई यूं झपट्टा मार ली, खींच ली किसी? हाँ अच्छा, नॉर्मल गिर गया कोई चेन स्नैचिंग? नहीं 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 नहीं, चेन गिरना और तुम्हारे गिरने में फर्क है। देखो ऐसे ऐसे तुलना नहीं हो सकती, ऐसा है ना? ये तुलना सही नहीं है। तो सोना तो अपरंपार जा रहा है। अभी कोई एक पुरानी मूवी का एक, कोई शक्ति कपूर का एक, शक्ति कपूर को जानते हो तुम सारे? तो शक्ति कपूर का एक मैं रील देख रहा था, तो कोई पुरानी मतलब आज के 40 साल पहले की मूवी है। और एक कमरा, उस कमरे में सोना ही सोना रखा हुआ है और शक्ति कपूर कह रहा है हमारे पास सोना ही सोना है। अब है 10,000 रुपए तोड़ा, थोड़े दिनों में हो जाएगा 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। तो इस शक्ति कपूर को 40 साल पहले भी पता था कि सोने की रेट क्या होने वाली है। तो लड़कियों तुम्हारे लिए दिक्कत होने वाली है ना? क्योंकि तुम्हें सोने से भयंकर प्यार है, नहीं है? हाँ? इसलिए आजकल लड़कों ने कहना शुरू कर दिया कि सर चांदी, चांदी से अच्छा कुछ भी, चांदी चांदी है सर, व्हाइट व्हाइट अच्छी लगती है सर। चलो तो ये लड़के तुम्हारे सोने से प्यार की वजह से सोना महंगा होता जा रहा है। डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है तो कीमत भी बढ़ गई, क्योंकि तुम्हें सोने से बेपनाह मोहब्बत है। एक बहुत पुराना एक इतिहासकार हुआ है प्लिनी। क्या नाम है? प्लिनी। प्लिनी बहुत पुराना, मतलब आज के भी देख लो, खूब 1000 साल पहले को, 3-4 साल पहले का इतिहासकार हुआ प्लिनी। तो प्लिनी कहता है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है। क्या कहता है बताओ? लेकिन भारत में जाकर दफन हो जाता है। भारत में जाकर भाई सोने का क्या करते लोग? सोना वस्तु खरीदने की थी ना, पहले जब नोट नहीं थे, सिक्के नहीं थे, तो सोना था कि मेरे को आपसे कुछ खरीदना है, कि मेरे को आपसे लकड़ी का गेट बनवाना, तो मैं आपको सोना देता, लकड़ी गेट बनवाता। आपको आगे कोई चीज बनाते आप सोना देते, तो सोना घूमता है। मैं आपसे लेता हूं, आप उसको देते हो, उसको देते हो, उसको देते हो। लेकिन भारत वाले सोना लेने के बाद किसी को देते, भारत में जाके क्या हो जाता है? दफन हो जाता है। एक कभी एक नाम सुना तो, एक बड़ा फेमस कोट है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। सुना है किसी ने? क्या डायलॉग है? बोलो, देखो मेरे साथ बोलो। जब रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीरो एक राजा हुआ है रोम का। कहां का राजा? क्या नाम था? नीरो। नीरो नाम था उसका। तो उसके लिए कहा जाता है कि रोम में एक बार अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे, तो नीरो मजे कर रहा था। उसकी वाइफ जो है उस समय दूध से नहाया करती थी, कि लोगों के पीने के लिए दूध नहीं, तेरी वाइफ दूध से नहा रही है, तो रोम तो जल रहा है और तू क्या बजा रहा है? तो आज भी मतलब कोई सरकार ऐसा काम करे जिससे जनता को नुकसान और सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़े, तो हम कह सकते हैं कि रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी तो हमेशा है। तो उस नीरो का एक डायलॉग ये याद रहता है। बाकी नीरो का एक ऑर्डर जारी किया हुआ है, आदेश जारी किया था नीरो ने। नीरो ने कहा था कि आज के बाद भारत से बिजनेस नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? तो वो लिखता है कि रोम से सोने से भरा हुआ जहाज भारत जाता है। रोम से सोने से भरा हुआ जहाज भारत जाता है, भारत से मसाले लेकर आता है। क्या लेकर आता है? तो इसका मतलब है कि मसाले यहां से जाया करते। काली मिर्च, काली मिर्च यूरोप में बड़ी डिमांड थी काली मिर्च की। काली मिर्च अपने यहां बहुत ज्यादा होती, तो अपने काली मिर्च लेके जाते। अब पूरी दुनिया में यह सिस्टम था कि जिसके पास जो चीज है वो दे दो और जो नहीं है वो ले लो। भारत वालों का था कि हम देंगे तो वो जो हमारे पास है, पर लेंगे केवल, और हमें कुछ ही नहीं चाहिए। इसलिए रोम वालों को काली मिर्च चाहिए, तो हम उनको कहते काली मिर्च देंगे, लेकिन तुम बदले में क्या दो?
क्योंकि रोम से सोने से भरा हुआ जहाज भारत जाता है और भारत से काली मिर्च लेकर लौटता है, तो ये तो घाटा है ना। सोना दे के क्या खरीद रहे हो? तो उसने कहा भारत से बिजनेस बंद करो, लेकिन काली मिर्च की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उसका व्यापार बंद ही नहीं हुआ और हम लगातार क्या लेते रहे। एक और राइटर का नाम आपने सुना, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था कुछ दिन तक। तो मेगास्थनीज जब यहां दरबार में रहा तो मेगास्थनीज ने लोगों से पूछा, इतना सोना यार तुम्हारे यूं कानों में, नाक में, गले में, हाथों में, पैरों में, माथे में, सब जगह पहन के घूमते हो, महिला और पुरुष सारे, इतना लाए कहां से तुम लोग? अपने वाले ही जोरदार थे, किसी ने उसको ज्ञान दे दिया बेचारे को। तो उसने अपनी बुक में लिखा है कि भारत में सोने के अंडे देने वाली चींटियां रहती है। चिंटी, चिंटी समझ गए? कीड़ी, चिंटी समझ गए? तो मुझे लगता है अपने वाले ने किसी ने ज्ञान दिया होगा कि ये जो चींटियां ना कहा अंडे देती है, हम इकट्ठा कर लेते हैं उनको और उनसे सोना बना लेते हैं। सोने को लेके भारत में पहले से बहुत ज्यादा यूं रहा है, अब महिलाओं में और ज्यादा आ गया, इसलिए सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। सही बात है, गलत है? सही है, बढ़नी चाहिए। लड़कियों तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे ब्याह होंगे तब तक क्या भाव चला जाएगा? है कितना कितना लेके जाओगी तुम पीहर से, ये तो बता दो। 40 देगा 40 तोड़े का तो इंतजाम करके बैठिए। अभी मम्मी ने इकट्ठा कितना कर रखा है तेरी? 30 कर रखा है, तो मम्मी का 10 तोड़ा। 20 तो मम्मी ने इकट्ठा कर रखा है, 30 तूने इकट्ठा कर रखा है। 20 तो मम्मी के पास खुद का है, 30 तेरे लिए कर रखा है। चैन वैन लूट लेते हैं इसकी आज। पैसे वाली है ये खिलाएगी सबको लड्डू आज, है ना? हाँ, तुम पूरे क्लास को लड्डू खिलाओगे, तुम पैसे वाली हो। चलो, तो 30 मम्मी ने इकट्ठा कर रखा है, पर तेरे को 10 अभी और लेना है मम्मी से, और रखी लिखा पड़ी अपने। चलो ठीक है। तो कौन सा मंदिर बनवाया था? सूर्य मंदिर। कौन से सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के। अब अरे बात कहां से शुरू की थी? अब किसमें गिनते हैं? कैरेट। उस समय होता था ग्रेन। क्या होता था? ग्रेन। नापने की इकाई थी ग्रेन। जैसे अब होता है 24 कैरेट। तो मैं सीनियर की बात, तो अभी लड्डू वाली बात बता रहा था। तो उन भैया के तो मेरे पास इतने किस्से आई हो। तो मैं नई नई जब तैयारी करने लगा तो प्री पास हो गया, मेंस की तैयारी कर रहा था। तो मैं एक दिन कोचिंग से बाहर निकला, चाय की थड़ी पर वो भैया बैठे, वो लॉ की तैयारी करते, आरजेएस की उनकी तैयारी करते। तो मुझे देखते उन्होंने कहा, अब वो क्या हमारे चलते कुछ ही नाम निकाल देते। वो चलते किसी कहते चीकू, किसी कहते थे अमरूद, किसी कहते थे पप्पू, किसी को बिट्टू, जो मन में आता वैसे निकालते। डेली हमारे नाम चेंज करते। वो सीनियर थे, हम भी कुछ को नहीं कहते, वाह ठीक है। तो उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने कहा अरे पप्पूड़ा आजा। अब मैं आवाज भैया की पहचान गया, तो मैं जाके बैठ गया, भैया तो कैसे? कोचिंग की छुट्टी हो गई, घर जा रहा था। कैसे जाएगा? बस में जाऊंगा। तो रुक जा 10 मिनट, चाय पीते हैं, बाद में बाइक पे मेरे साथ चल रहे हैं। ठीक है यार, भैया के साथ चल लेंगे। अब मैं वहीं बैठा हूँ, इतने मन भैया के 2 जानकार आके वहां पे, वो भी उनके साथ कोचिंग करते होंगे। तो भैया मेरी प्रशंसा कर रहे हैं उनके सामने, ओ मारे पप्पूड़ो है, आरएस प्री पास करियो है, और बहुत खूब तारीफ है कि भाई ये यंग एज में ही यार, अभी तो फाइनल में पढ़ता है, ये कर लिया, ये कर लिया, कर लिया। वो दोनों मेरे से बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा अरे यार वेरी गुड, तैयारी करो, पढ़ाई करो, अच्छे हो तुम पढ़ने में, ठीक है। मैं चुपचाप जी जी जी। अब जब लास्ट में हम चलने लगे ना, तो उन दोनों ने भैया कहा कि अच्छा, उनका नाम लिया, फलाना जी चलते हैं। अब उनकी दिक्कत हो गई दोनों की कि मुझे क्या कहे कि भाई इतनी देर से भैया तो उस नाम से ले रहे थे, अब मैं चला कैसे थोड़ी को? मेरा नाम पप्पूड़ा नहीं है, मेरा नाम राजवीर है। तो थोड़ी देर उन्होंने देखा, देख के उनको लगा यार इसको भी कहना चाहिए यार इस बंदे की, जब हम तारीफ ही कर रहे थे। उनका अच्छा तो पबजी चलते हैं अब। यार इतना तो सम्मान दिया जाए अगले को, कम से कम पबजी तो कहा जाए।